Good evening, everyone. Good evening, everyone. बिल्कुल हर्ष यार, बहुत दुखद बात थी वो। गुड इवनिंग एवरीवन, सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? आजकल अपना मिलना काफी दिनों बाद होता है, एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद। क्या सब लोग यही हैं? हाँ नहीं, जो भी नंबर है, नंबर से क्या करना आपको? नंबर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, पढ़ते जाइए बस। हिमांशु गुप्ता जी, ओके, सब लोग शायद कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए भाई। हाँ, समझ सकता हूँ भाई। ओके, धन्यवाद अविकल, थैंक यू। काचे काट रहे हैं, ओके, काचे जरूर काटें। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नेम रिएक्शन स्टार्ट किया था और सब मजे ले रहे हैं। कोई नहीं, फिर से आप सारे का सारा पूरा कंटेंट फिर से देखिएगा। अगर मोबाइल चोरी हो गया था तो अगर आपका नहीं देख पाए थे तो फिर से शुरुआत से देखना, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्काइलेशंस की बात की थी और एल्काइलेशंस में हम लोगों ने बोला था कि आपको इनिशियली कोई भी एल्डिहाइड या आपको कोई भी कीटोन गिवन हो सकता है, ठीक है? वो जो एल्काइलेशन होते हैं वो 2 टाइप से करवाए जाते हैं। जनरली पहले टाइप के जो एल्काइलेशन होते हैं वो एल्डिहाइड या सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम लोगों ने जब रिएक्शन करवाई थी तो उन कंडीशंस, एलडीए वगैरह लिए थे तो उन कंडीशंस में हम लोगों ने बोल दिया था कि कोई भी कंपाउंड देना, कार्बोनिल कंपाउंड देना, उसके ऊपर सोडियम हाइड्राइड डालना, वो ऑलमोस्ट 100% किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनोलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में आप उसके ऊपर कोई भी हलाइड डाल दीजिए और वो हलाइड पक्की कैसी होनी चाहिए? जो SN2 रिएक्शन दिखाती हो। उस SN2 वाली हम लोगों ने बोल दी थी वो क्या तो अल्फा हेलो कोई भी कार्बोनिल हो सकता है या एलाइलिक हो सकती है, बेंजाइलिक हो सकती है, 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है या मेथिल हो सकती है, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग, ठीक है? तो ये केसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें की थी। अब देखो, जब आप लोगों ने एल्डिहाइड लिया था और एल्डिहाइड के ऊपर जब आप एलडीए वगैरह डालते तो उस केस में 100% इनोलेट जनरेट नहीं हो पाते हैं। एलडीए की कुछ खासियत थी, उसमें हम लोगों ने बोला था कि जो एलडीए के, जब एल्डिहाइड के ऊपर एलडीए डालते हो तो उन कंडीशंस में वो डायरेक्ट अटैक करने लग जाता है और जब डायरेक्ट अटैक करेगा तो फिर वो इनोलेट बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, पहली कहानी। दूसरी, एल्डिहाइड के साथ में जब आप लिथियम के इनोलेट बनाने जाते हो तो उन कंडीशंस में एक दिक्कत और होती है और वो दिक्कत थी कि आपका जो एल्डिहाइड होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जब उसका इनोलेट बनता है ना तो वो इनोलेट अपने ही एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने लग जाता है और फिर से रिएक्शन रुक जाती हैं, फिर से मतलब सेल्फ रिएक्शन करने लग जाता है और अल्डोल रिएक्शंस देने लग जाता है, ठीक है? इसलिए फिर से वो अपने पास में एक अच्छा मेथड नहीं होता है फॉर एल्काइलेशंस। इसलिए जब कभी भी आप दुनिया में एल्डिहाइड की इनोलेट बनाते हैं तो उस केस में आप एलडीए की जगह पे, अगर आपको एलडीए वगैरह यूज करना है तो पहले आप उस कार्बोनिल को, जो आपका एल्डिहाइड है, उसको किसी नई फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और जिसको नाम दिया था हम लोगों ने इनामीन, या दूसरा हम लोगों ने नाम दिया था अजा इनोलेट्स, ठीक है? जब आप लोगों ने इनामीन बना के रिएक्शन करवाई थी, पहले आप लोगों ने इनामीन बना लिए, इनामीन बनाने के बाद में आपने जब हलाइड के ऊपर अटैक करवाया था तो उस कंडीशन में आपको पहली बात ये ध्यान रखनी थी कि वो रिएक्टिव हलाइड होनी चाहिए, मतलब SN2 के लिए बेहतरीन सब्सटेंट्स होने चाहिए या सबस्ट्रेट होने चाहिए आपके लिए, तभी उनके ऊपर रिएक्शन होंगी।
इसके अलावा कुछ कंडीशनों में ऐसी होती हैं जब आप लेस हिंडर्ड अल्काइल हलाइड देते हैं तो उनमें डायरेक्ट अटैक हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन इनामीन का अटैक कर देता है और वो आपकी रिएक्शनें अच्छी नहीं हो पाती हैं। इसलिए उन कंडीशनों से बचने के लिए हम लोग उसके केस में रिएक्टिव हलाइड्स का यूज करते हैं। फिर अगला केस आता है जी कि अगर इनामीन है तो फिर आपके अगर वो अनसिमेट्रिकल कीटोन रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन रहे होंगे, तो बात को आपको अगली बात जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि वो हमेशा अनहिंडर्ड पोर्शन से क्या बनाता है, आपकी इनामीन बनाता है। अनहिंडर्ड से क्यों बनाता है, अगर वो हिंडर्ड से बनाता है तो उसके केस में स्ट्रेन लगता है, मतलब जो सिस साइड में दोनों ग्रुप होंगे तो रिपल्शंस होंगे, इसलिए वो हमेशा कौन सी बनाएगा, अनहिंडर्ड वाली। और जब वो अनहिंडर्ड वाली बनाता है ना, वही लिथियम का जो आपका एलडीए होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है। क्योंकि आप ऐसा सोचो, क्योंकि आप एलडीए का यूज करके लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन निकालते हैं और उसके ऊपर कोई ग्रुप चिपकाते हैं, तो आप लोगों ने एलडीए का यूज किया था ना, उससे बचने के लिए हम लोग इनामीन बना के 100% के आसपास सेलेक्टिविटी ले आते हैं, किसकी, जो आपका प्रोडक्ट लेस हिंडर्ड से होता है, ठीक है। इसलिए एलडीए की जगह पे अगर आपको इनामीन यूज करते हैं तो ऑलवेज आप काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट पाते हैं, क्योंकि वो लेस हिंडर्ड से आपके अटैक होंगे, ठीक है, काइनेटिक इनोलिट्स जनरेट होंगे, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़े थे तो इनामीन पढ़ा था, और इनामीन में हम लोगों ने बोला था जब कभी भी आप प्राइमरी अमीन ले लोगे ना किसी भी कार्बोनिल के ऊपर, तो सबसे पहले वहां से डबल बॉन्ड एन इमीन जनरेट होंगे, और उस इमीन के ऊपर चाहे आप RMGX डाल देना या BULI डाल देना या आप उसके ऊपर LDA डाल देना, वो जो इमीन बनेंगे ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अजा इनोलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो अजा इनोलेट्स फर्दर क्या दिखाते हैं, रिएक्शनें दिखाते हैं, किसी भी अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। उस केस में वो रिएक्टिव हो अनरिएक्टिव हो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, उस केस में वो कार्बन सेंटर से अटैक करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट लगने लग जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज SN2 रिएक्शन होने लग जाएंगे। अब बात ये आती है दोस्तों, आज जो हम लोग दुनिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज नेम रिएक्शन, एक्चुअली में नेम रिएक्शन अपनी स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में कैसा होता, इनिशियली कोई सबस्टेट होता, मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला कीटोन पड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, इस कीटोन को लिया मैंने, और इस कीटोन के ऊपर हम लोगों ने क्या ले लिया, 3 डिग्री हलाइड ले लिया है। आपने इसके अंदर क्या डाला, मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने कोई भी बेस डाला, और उस बेस की प्रेजेंस में आपने यहां से इनोलेट क्या करवा लिया है, जनरेट करवा लिया है। और जब आप इनोलेट जनरेट करवाओगे ना, तो वो इनोलेट बन जाएगा कुछ इस टाइप का डबल बॉन्ड। अब ये इनोलेट क्या करेगा, इस अल्काइल हलाइड के ऊपर अटैक करने जाएगा, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अटैक्स पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर कोई भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट रहा होगा ना, तो उस केस में 3 डिग्री सबस्ट्रेट के ऊपर SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पीछे वाला जो आपका फेस है वो पूरा का पूरा ब्लॉक्ड होगा और कोई SN2 रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ऐसी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं अगर आपके पास में अल्काइल हलाइड कैसा रहा होगा, 3 डिग्री रहा होगा। अगर ये 3 डिग्री रहा होगा तो ऐसी रिएक्शनें, SN2 रिएक्शनें पॉसिबल नहीं होंगी और आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए फिर हम लोग एक नई कैटेगरी पे पहुंचे, और वो नई कैटेगरी जो थी वो सिलाइल इनोल ईथर्स की थी। मतलब आप लोगों ने TMSCl का आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो आइए मैं सिखाता हूं आपको, ये अटैक पॉसिबल नहीं होंगे और ये रिएक्शनें लेस फेवरेबल बन जाएंगी। अगर इन रिएक्शनों को अगर फेवरेबल बनाना है ना, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जरा बोर्ड पे देखिए। इन रिएक्शनों को 3 डिग्री के ऊपर रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसको, सिलाइल इनोल ईथर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इनिशियली कोई भी क्या दे रखा है, जैसे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, तो उस कीटोन के ऊपर अभी हम लोगों ने क्या लिया, एसीटोन लिया, कीटोन लिया, इस कीटोन के ऊपर आप क्या करना, TMSCl डाल देना। TMSCl किसकी प्रेजेंस में आप डालेंगे, अब 2 बेस यहाँ पे जनरली यूज किए जाते हैं। वो दोनों बेसिस कौन कौन से होंगे, पहला बेस होगा आपके पास में ET3N यूज कर सकते हो आप, और सेकंड बेस आप कौन सा यूज कर सकते हो, IPR2N, और आपके पास में क्या आएगा, ET आएगा। ये वाले दोनों बेस आप यूज कर लेना। तो उन कंडीशंस में होगा क्या, जो आपका सिलिकॉन होता है TiMSCl में, जो ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड जो होता है,
उसमें जो आपके पास सिलिकॉन होता है उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल रहे होंगे तो इसका लोन पेयर सिलिकॉन के साथ में इंटरेक्शंस दिखाने स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इंटरेक्शन दिखाएगा तो यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो बगल से खींचना स्टार्ट कर देगा। और जब वो बगल से खींचना स्टार्ट करेगा तो वो फिर और भी आगे से खींचेगा और भी आगे से खींचने की वजह से ये इस प्रोटॉन की एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगी, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएंगी। और जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगी ये जो आपका बेस होगा EtN3 टाइप का, ये फर्जी सा बेस भी आगे यहां से इसको पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद में वो एक नए कंपाउंड में चेंज कर देगा इसे, और वो कंपाउंड बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड OSiMe3। ये जो आपके पास में होता है वो सिलाइल इनोल ईथर होता है, ठीक है। यहाँ पे ROR मतलब सिलिकॉन को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, अल्काइल ग्रुप बोल दिया 1 मिनट के लिए, तो इसीलिए इसके वर्ड यूज किया गया है सिलाइल इनोल ईथर आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। ये जो सिलाइल इनोल ईथर होगा ना वो कैसे कंपाउंड होते हैं, स्लाइटली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो इनके केस में आप क्या करेंगे, जरा बोर्ड पे देखिए, आपने कोई भी सिलाइल इनोल ईथर लिया होगा ऐसे Me3 टाइप का, और इसके अंदर आप क्या कर देंगे, इसके ऊपर आप डाल देंगे कोई भी 3 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने 3 डिग्री क्लोराइड डाल दी है, ठीक है। यहां से अब इतना करने के बाद में इसके ऊपर आप कोई लुईस एसिड डाल दीजिए। मान लीजिए जो आप लुईस एसिड यूज करेंगे ना वो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे पहला आप SnCl4 यूज कर सकते हैं, या फिर आप TiCl4 यूज कर सकते हैं, या आप BF3 यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारे लुईस एसिड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो लुईस एसिड क्या करेंगे जनाब, जरा बोर्ड पे देखें, यहां से जो आपका, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपके पास में TiCl4 है, तो वो जो TiCl4 होगा ना, टाइटेनियम जो होगा वो इस वाले Cl के साथ इंटरेक्शंस दिखाने स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इंटरेक्शंस दिखाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के टाइटेनियम के साथ चला जाएगा। ये वैसी ही रिएक्शन है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। तो यहां से ये आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जरा देखिएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद में हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। ये लोग बहुत ही इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, और जब हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होगा फिर सिलाइल इनोल ईथर भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा, वो भी इसके साथ में क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। देखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ जाएगा SiMe3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस वाले सेंटर से इसके ऊपर अटैक हुआ है तो यहाँ पे कार्बन था, और इसके ऊपर क्या आ जाएंगे 3Me ग्रुप आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें आपके पास में एक कहानी और हुई है, और वो कहानी क्या थी, जिसने Cl को एक्सेप्ट किया है तो ये TiCl5 नेगेटिव टाइप की स्पीसीज रहा होगा। इसका मतलब वो यहां से ये हम लोग कैटेलिटिक अमाउंट में लेंगे, लुईस एसिड है, और लुईस एसिड जो होंगे वो किस में होंगे, कैटेलिटिक अमाउंट में होंगे। तो फिर से ये किस में कन्वर्ट होगा, TiCl4 में कन्वर्ट होगा, और यहां से Cl नेगेटिव को छोड़ेगा। जैसे ये Cl नेगेटिव को छोड़ेगा वो वाला Cl नेगेटिव इस सिलिकॉन के ऊपर आके क्या कर देगा, फिर से अटैक कर देगा, और जब फिर से अटैक कर देगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये लीजिए आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे हम लोग, जब आपके पास में 3 डिग्री हैलाइड्स होते हैं तो 3 डिग्री हैलाइड्स के केस में, 3 डिग्री के केस में आप लोगों को पक्का ही ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज करना है, सिलाइल इनोल ईथर्स का यूज कर देना है। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? अगर कहानी समझ में आ गई तो कुछ क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिएगा। अरे आप लोगों से मिल के खुशी हो रही है, पता नहीं कैसे पागल लोग आ रखे हैं, अब की बार तो अजीब ही लोग आ रखे हैं। एक नया बैच आया था ना, आप ही ठीक है। रैम सैम में स्टीरियो का डिफरेंस है भाई, स्टीरियो ऊपर नीचे।
बोलो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई है? पता ही नहीं क्या ही आ रखे हैं, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहे। हाँ, ऐसा ही बॉन्ड स्ट्रोंग होता है लेकिन फिर भी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है और पीछे से हलाइड आके इसके ऊपर अटैक कर देता है। कभी भी आपने अगर जिंदगी में पढ़ा होगा, अगर आपको कभी भी सिलिकॉन को अगर हटाना है तो आप जर्नली यूज करते हैं हलाइड्स का, और उसमें मोस्टली यूज किया जाता है फ्लोराइड्स। क्या यूज किए जाते हैं? फ्लोराइड्स। ओके, तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप सब लोग उसको बता देंगे। अरे फिर मैं, अरे बिगाड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी, मैं बता रहा हूँ सच में। अजीब ही दुनिया है, अजीब ही पागल लोग आ गए। LDA देखना, LDA पहला केस, सेकंड केस में यहाँ पे आप लोगों ने LDA का लिया है 1.02 इक्विवेलेंट, ठीक है पहला। उसके बाद आपने क्या डाल दिया इसके ऊपर? TMSCl डाल दिया है। और थर्ड केस में इसके ऊपर आपने डाल दिया है, ये लीजिए, ये ET है, ये आपके पास में PR है, और यहाँ पे आपके पास में Me है, Cl है, ठीक है। ये आपने यूज किया अभी, ठीक है। इसके साथ में लुईस एसिड भी आपने यूज किया है, TiCl4। हाँ, ये SN1 चली जाए, कार्बोकटाइन आ गया तो SN1, कार्बोकटाइन इज SN1। ये लीजिए दूसरा मैं लिख रहा हूं LDA। अब की बार हम लोगों ने लिया है 0.9 इक्विवेलेंट, ठीक है 0.9 इक्विवेलेंट, और इसको ले लिया हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे। पहले वाले केस में कर लेना THF -78 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से आप बता देंगे। अगली कंडीशन सेम है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड कंडीशन इज TMSCl, और थर्ड कंडीशन है यहाँ पे आपकी Me है, यहाँ पे PR है और ET है। बता दो तो क्या समझ में आया क्या? जल्दी से करके बताएंगे। आप ET3N को भी यूज कर सकते हैं या आप LDA भी ले सकते हैं। अल्फा पोर्शन पे 3 डिग्री चिपक जाएगा, वो तो मेरे को पता है 3 डिग्री। कौन सी अल्फा पे? दूसरे में थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट में काइनेटिक। ये बिल्कुल सही जवाब है। आप 2 लेक्चर लें, देखो लेक्चर लेना जरूरी है, लास्ट लेक्चर लेंगे तो कनेक्टिविटी बेहतरीन बनेगी आपकी। ऐसे बीच से क्लास ना ले, फिर कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आधी चीजें आपको पता ही नहीं है। पक्का ही लेक्चर लें। इधर उधर के ड्रामे में फंसे ही नहीं, सिंपली सारे लेक्चर लें लाइन से। बहुत गजब गजब की बातें हैं इसमें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखना, पहले वाले केस में इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये दोनों क्या बना सकते हैं? यहाँ से इनोलेट बना सकते हैं। अब मैंने बोला था आपको, अगर LDA एक इक्विवेलेंट से ज्यादा होगा तो उन कंडीशनों में LDA हमेशा लेस हिंडर्ड पोजीशन से क्या करेगा? अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो आपका जो इनोलेट बनेगा वो लेस हिंडर्ड से बनेगा, और वो काइनेटिक इनोलेट कहलाएगा। क्या आप लोगों की ये कहानी याद है? यहाँ पे हम लोगों ने Li पॉजिटिव ले लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला है? TMSCl डाल दिया है। तो TMSCl में देखो, ये वाला जो O नेगेटिव होगा वो सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो ये दूसरा तरीका होता है सिलाइन इनोन ईथर को बनाने का। एक तो आपके पास में तरीका होगा ET3N का। अगर आप ET3N यूज करेंगे तो वो ऑलवेज थर्मोडायनेमिक देगा, इस बात को लिख लेना। ET3N या फिर आप IPR ET क्या करेंगे? ETN यूज करेंगे तो ये ऑलवेज कैसा देंगे? थर्मोडायनेमिक देंगे। यहां से ऑलवेज थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेंगे। इनोलेट लिख लेना इस बात को। इसके केस में हमेशा थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेंगे सिलाइन इनोल ईथर के। लेकिन ये आपका काइनेटिक बना।
अब यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड OSI Me3 में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब आपको देखो आगे की कहानियां मैं मैकेनिज्म फिर से नहीं बता रहा हूं, वो मैंने पूरी करवा दी है, ठीक है। यहां से इन दोनों की रिएक्शन करवाना, रिएक्शन करवाने के बाद बाहर निकाल देना, तो आपके पास में प्लेनर कार्बोकेटाइन आ जाएगा MEIPR, और इस पोर्शन पे क्या आ जाएगा ET और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जब अटैक कर देगा तो डबल बॉन्ड SiMe3 आ जाएगा, और ये लीजिए आपके पास में कुछ इस पोर्शन के ऊपर 3 डिग्री लग जाएगा। एक तो आपका IPR आ गया, दूसरा आपका Me आ गया, और थर्ड आपका क्या आ गया ET, क्योंकि स्टीरियो डिफाइन है हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बोकेटाइन होगा तो ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा, तो ये रेसमाइज कर जाएगा, तो स्टीरियो की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में जब मैंने क्या बोला था, जब कभी भी आप किसका यूज करेंगे, जब LDA कम लेंगे किससे, सबस्ट्रेट से, तो उन कंडीशंस में वो मोर थर्मोडायनेमिक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो डायरेक्ट क्या तो उसको पहले काइनेटिक बनाए फिर थर्मोडायनेमिक में चेंज करें, कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करें, कभी भी कम दिखाई दे तो उस केस में इस प्रोटॉन को बाहर निकालें और निकाल के इनोलेट जनरेट करवा दें। इस केस में जो आपका इनोलेट बनेगा वो थर्मोडायनेमिक बनेगा, कुछ इस टाइप से थर्मोडायनेमिक बन जाएगा। बोलो यार, O यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, Me आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होंगे, फिर से आप इसके ऊपर S क्या डालेंगे, TMSCl डालेंगे, TMSCl डालेंगे तो आपका बन जाएगा कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ जाएगा OSiMe3। फिर से इसके ऊपर जब आप कार्बोकेटाइन डालेंगे तो Me था, IPR था और ET था, ये लीजिए वापिस आएगा। कहानियां सो सिंपल है, अटैक करवा देंगे, और जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका वो आगे मैं एक स्टेप में दिखा दे रहा हूं, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पोर्शन के ऊपर MEIPR और आपका ET आ जाएगा। बोल तो दो यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। बिल्कुल सही चल रहा है कोमल, देखो मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है तो आपके पास भी सही चल रहा होगा। बोलो यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, क्या आपको सारी बातें समझ में आई। बिल्कुल यार सही बोल दिए, बिल्कुल ही कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। नेम रिएक्शन तो कुछ ही नहीं होती है, सो सिंपल होते हैं, कुछ होता ही नहीं है इनके अंदर। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही प्रोडक्ट बनाए होंगे, ठीक है। ये याद रखना, अगर कभी भी आप सिलाइल इनोल ईथर बनाते हैं तो अगर ये बेस यूज करेंगे तो ऑलवेज थर्मोडायनेमिक बनाना और ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। ओके आइए, तो ये आपके सारे के सारे अल्काइलेशंस खत्म हुए। अब हम लोग अल्काइलेशंस के बाद में अब एक मेजर कैटेगरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इनोलेट बनाए, उन इनोलेट के ऊपर हम लोगों ने अल्काइलेशंस करवाए, ठीक है। अब हम लोगों ने अल्काइलेशन के लिए रिएजेंट क्या लिया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल जो लिया है, क्योंकि इनोलेट तो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल क्या लिया है, कोई भी हैलाइड लिया है। आज हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे और आज जो इनोलेट हम जो इलेक्ट्रोफाइल लेके चलेंगे वो क्या तो कोई एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, और उसके बेसिस पे बहुत सारी नेम रिएक्शनें आ जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस के साथ में। पहली नेम रिएक्शन सबकी पसंदीदा ही होती है आपके पास, आपको पता ही है, अल्डोल, बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जानते हैं इसकी कहानियों को, ठीक है। अल्डोल रिएक्शन के बारे में दो कंडीशनें होती हैं, अल्डोल रिएक्शन भी होती है और अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। हम लोग पूरा अल्डोल कंडेंसेशन में जाएंगे तो फिर से आपके पास में बीच में आपकी अल्डोल रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन को आज हम लोग सीखेंगे पूरी डिटेल में, कहानियों को जानिएगा, थोड़ा सा चमकाते हैं बातें, ठीक है। जरा देखिएगा, अगर मैं क्या बोलता हूं, जब कभी भी आप अल्डोल कंडेंसेशन की बात करोगे ना तो इसमें बहुत प्यारी कहानियां क्या होती हैं। आपके पास में कोई भी इनोलेट रहा होगा, इस पोर्शन पे मैंने मेटल लगा दिए, मेटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आप क्या डालोगे, कोई भी एल्डिहाइड डाल सकते हो, जैसे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं R, और ये R आपका क्या हो सकता है, H भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन होगा देन ये एल्डिहाइड होगा, अगर ये अल्काइल ग्रुप होगा देन ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपके पास में क्या था, ये आपके पास में न्यूक्लियोफाइल होगा, बोलो यार ये पक्का ही न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इस सेंटर के ऊपर डेल पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा।
अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जब ये वाला आए इनोलेट और इस पोजीशन के ऊपर अटैक कर दे, ऐसी ही रिएक्शनों को क्या बोला जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक कहानी का बारे में पक्का ही पता होना चाहिए। ये जो आपका इनोलेट होगा ना दोस्तों, ये इनोलेट पक्का ही किसका होना चाहिए, क्या तो ये एल्डिहाइड का होना चाहिए या फिर ये इनोलेट किसका होना चाहिए, कीटोन का होना चाहिए। तभी ये रिएक्शन क्या कहलाती है, अल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे, आगे बात करेंगे। दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखो मैं कुछ कैटेगरी बता देता हूं रिएक्शंस की, देन हम लोग उनको एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। भूपेंद्र बिल्कुल सही चल रहा है, वरना खा जाती दुनिया, छोड़ते नहीं, चल रहा है, सही चल रहा है। आप ही के भी आप पे दिक्कत है। ठीक है, बहुत ही है, अरे मैं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा आप इतना सीख जाइए, उसके बाद कुछ है ही नहीं नेम रिएक्शन में। देखना अगला, अगर आप अगली कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपने इनोलेट लिया, ये लीजिए आपने इनोलेट, यहाँ पे आप मेटल, देखो यहाँ पे जो एम लिया है वो अल्डोल के केस में जो एम होता है वो लिथियम भी हो सकता है, वो सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कोई भी मेटल आयन हो सकता है। इसके अलावा बोरोन भी हो सकता है, वो हम लोग नेट में आता है ज्यादातर, उसको यूज करेंगे, वो या सिलिकॉन भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वो सारे के सारे अल्डोल रिएक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर अगर आप ईथर लेके चलते हैं, तो ईथर के सॉरी एस्टर लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एस्टर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जर्नली जिंक के क्या लिए जाते हैं, साइड में जो होगा वो जिंक रहा होगा। ठीक है, जिंक होता है इसके केस में। जब इसकी रिएक्शन आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाते हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है जो कैटेगरी, इसकी जब आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उन कंडीशंस में रिफॉर्मेस की रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिफॉर्मेस की रिएक्शन होती है। यहां से नेगेटिव चलेगा, वो एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करेगा और आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा। मैं कैटेगरी डिवाइड कर देता हूं, अगली आने वाली क्लासेस में बस यही चलने वाला है। तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी रिफॉर्मेस की रिएक्शन, रिफॉर्मेस की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। स्पेलिंग सर्च मार लेना गूगल पे। ठीक है, रिफॉर्मेस की रिएक्शन हो जाएगी। अगली देखिएगा, अगर आपने किसका इनोलेट लिया है, एस्टर का इनोलेट लिया है, अगर आप किस चीज का इनोलेट लेके चलते हैं, जैसे आपने अनहाइड्राइड का इनोलेट लिया हो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे मेटल चिपका हुआ कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मेटल लिया है, ये किसकी, अनहाइड्राइड का लिया है, तो उसके ऊपर अगर आप क्या डालते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन डालते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर ये रिएक्शन क्या कहलाती है, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्शन आपकी बन जाएंगी। इसको हम लोग नाम दे देंगे पर्किन कंडेंसेशन। क्या बोल देंगे, पर्किन कंडेंसेशन। बोलो यार, पहली एक दो क्लासेस में मैंने पढ़ाया भी था, यहाँ पे पर्किन रिएक्शन होने लग जाती हैं। ठीक है, अगली कंडीशन में देखना, अगर आपने क्या लिया होगा, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लिया होगा, जैसे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड मान लीजिए यहाँ पे OET या कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे R है, यहाँ पे कोई भी R है। अगर आपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लिया है और उसकी रिएक्शन, उसका इनोलेट लिया है, किसका, एक्टिव मिथिलीन का, एक्टिव मिथिलीन का अगर आपने इनोलेट लिया है और उसकी रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड या फिर किसके साथ, कीटोन के साथ करवा देते हो, तो फिर आपकी जो रिएक्शन बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नोवेंजल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नोवेंजल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन इसे बोला जाता है। डिटेल में आएगी जब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो देखो, इनोलेट की रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन के साथ हम लोग सीखने जा रहे हैं। नेट में तो बहुत वास्ट होती है, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे हम लोग, पता नहीं क्या ही क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जरा चलते हम लोग, बढ़ते हैं। ठीक है, पर्किन, ओके, पर्किन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, चलो पर्किन का रिएक्शन एक दो कर खुश हो जाए रिएक्शन। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पहली रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, आप अच्छे से देखना पूरा, मैं पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है और उसके ऊपर आपने कोई बेस डाला है, तो ये रिएक्शन दो फॉर्म में चलती है, क्या तो एसिडिक मीडियम में या फिर किस में चलेगी, बेसिक मीडियम में। कहानियां बहुत जबरदस्त है, आंखें मत हटाना, क्योंकि एक बार गायब हुई तो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, देखना एक बार,
पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका, बेसिक मीडियम का। कुछ लोग कहेंगे मैं तो बचपन से यही पढ़ रहा हूँ, देखिएगा एक बार आएगी भैया, थोड़े से नेट में ज्यादा हाई लेवल पे आती, ठीक है, देखिएगा एक बार। अगर आपके पास में क्या है बेसिक मीडियम की, मैं पहले बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया है, ये एल्डिहाइड मैंने ले लिया है, ठीक है। इस एल्डिहाइड के ऊपर आपने क्या किया, कोई आपने OH नेगेटिव टाइप का बेस आपने क्या किया है, यूज किया है। एक बात बताना, क्या OH नेगेटिव इस पोजीशन के ऊपर जाके डायरेक्ट अटैक करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाले इसका पाई स्टार लोअर एनर्जी का है, पहले अटैक इसी में होंगे, लेकिन वहां पे अटैक होने से कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव वापस आएगा, OH बार। इसका मतलब उसको निकालना तो इस वाले हाइड्रोजन को ही पड़ेगा, और इनोलेट तो पक्का ही बनाना पड़ेगा। अगर ये इनोलेट पक्का ही बनाएगा तो यहां से आपके पास में हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव। बोलो यार, इसने इसको पकड़ा होगा तो एरो कुछ इस टाइप से चलेंगी, बोलो कुछ इस टाइप से एरो चलेंगी, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और एक H2O मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा, इतना होने के बाद में मैंने ये जो रिएक्शन जब पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि ये वाला जो O नेगेटिव होता है ना, वो फिर से प्रोटॉन को पकड़ देता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाली इनोल फॉर्म फिर से टोटोमराइज होके इनिशियल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर टोटोमराइजेशन वो कन्वर्ट हो जाएगी इनिशियल प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका इनोलेट ये जो जनरेट हो रहा है ना, वो कंप्लीट इनोलेट जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जो इनोलेट होगा आपका वो पार्शियल इनोलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्शियल इनोलेट कहलाएगा। मतलब कुछ अमाउंट इनोलेट का होगा और कुछ इस मिक्सचर के अंदर एल्डिहाइड अभी भी बचा होगा, पड़ा होगा, बस वही एल्डिहाइड इसके ऊपर रिएक्शन करने लग जाता है। जरा बोर्ड पे देखिए, अगर आपका ये इनोलेट था H, यहाँ पे O नेगेटिव, ये लीजिए डबल बॉन्ड, इसके ऊपर आपने जब एल्डिहाइड डाला हुआ ना दोस्तों, तो ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पे H था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, और इसी का ये वाला फॉर्म सॉल्यूशन के अंदर पड़ी होगी, और अगर पड़ी होगी तो ये नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा एक बार, H था, डबल बॉन्ड O था, ये नेगेटिव वापस आया तो डबल बॉन्ड बना, इसने इसके ऊपर अटैक किया तो इस पोजीशन के ऊपर CH2, ये वाला CH2 यहाँ पे अटैक किया, इसका मतलब C के ऊपर बॉन्ड जाएगा तो O नेगेटिव, इस पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और दूसरा क्या था जी, मेथिल था। अब देखिए सॉल्यूशन में आपके पास में H2O पड़ा होगा, बोलो यार ये इनोलेट कब जनरेट हुआ होगा, जब इसने H2O ने प्रोटॉन दिया होगा, और जब प्रोटॉन दिया होगा तो फिर से HOH से ये क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अल्कोक्सी के कंपैरिजन में जो H2O होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, और ज्यादा एसिडिक होगा तो इसके प्रोटॉन को निकाल लेगा, और जब प्रोटॉन को निकाल लेगा तो HC डबल बॉन्ड O CH2 COH, और यहाँ पे H था और क्या आ जाएगा, CH3। दिस इज योर अल्डोल रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट को आप यहीं पे रोकते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है अल्डोल रिएक्शन। क्यों अल्डोल कहलाती है, एक तो इसके अंदर एल्डिहाइड यूनिट है और दूसरा इसके अंदर कौन सा है, OH, मतलब ओल प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड प्लस ओल, कंप्लीट नाम पड़ जाएगा इसका अल्डोल रिएक्शन। क्या बोल देंगे इसे, अल्डोल रिएक्शन का हम लोग नाम दे देंगे, ठीक है। तो जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आपका बन चुका है तो आगे और भी शानदार कहानियां हैं। वो कहानियां क्या होंगी जी, अभी भी अगर इस OH से, इस H2O से अगर इसने प्रोटॉन को पकड़ लिया होगा तो सॉल्यूशन में फिर से बेस जनरेट हुआ होगा, और जब फिर से बेस जनरेट हुआ होगा तो वो फिर से आगे रिएक्शन दिखा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका CH2 है, जनाब अच्छे से देखिएगा, आपका जो यहाँ पे जो CH2 है, ये जो CH2 हाइड्रोजन, और इसको मैं H में कन्वर्ट कर लेता हूं जी, जो आपका CH2 है ये प्रोटॉन और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बगल में ऑक्सीजन आ रहा है कार्बन के ऊपर, अगर इसके ऊपर माइनस आई लगेगा तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ माइनस आई लगेगा, तो आने वाला जो OH नेगेटिव होगा वो कुछ इस प्रोटॉन को क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अगर वो इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो बन जाएगा H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH। देखिएगा ये वाला नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि ये सेंटर कैसा है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ जाती है, दिस तरफ इलेक्ट्रोफिलिक होता है,
इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ कूद जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो O नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH था, OH था, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3। ये आपका बन चुका होगा। जब आप इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, ठीक है, हीट कर देंगे। ये बनने के बाद में देखो यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अभी रुकेगा नहीं। जब आप ये नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा तो देखो आगे बढ़ाएं इसे, और आगे बढ़ा दें, और जैसे आगे बढ़ाएंगे तो अब इस पोजीशन के ऊपर OH ही एक ऐसा ग्रुप है जो बाहर निकल सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन तो कभी बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते हैं, वो तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कभी बन ही नहीं सकते, होते नहीं है। इसलिए OH यहां से बाहर निकलेगा और आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और क्या होगा, कीटोन होगा। एक बात बता दीजिए, कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है अल्डोल कंडेंसेशन। बोल तो दो यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बहुत कुछ आने वाला है अभी तो। दिस इज स्टार्टिंग, ओनली जस्ट स्टार्टिंग है ये। आ गया बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ गया है। अगर ये सब लोगों को समझ में आ गया है तो पहला क्वेश्चन उठता है जनाब, बेसिक मीडियम में आपके पास में इसकी रेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काइनेटिक्स ऑर्डर पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास में अगर आप अल्डोल रिएक्शन करवाने चाहते हैं तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या, मतलब उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो जरा आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एंड तक करवाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको एंड तक लेके जाना है इसको। अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर आपको इस हाइड्रोक्सी के ऊपर छोड़ देना है। ये ज्यादातर जो हाइड्रोक्सी के ऊपर छूटते हैं वो स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो नेट में आते हैं। आपके लेवल पे कोई लेना देना नहीं है उसका। ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना दें, ठीक है। द्वारिका जी, ठीक है, द्वारिका ही है शायद, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें, सुनिएगा, देखो कमाल की बात है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ना, देखना समझना, अगर आपने जो OH नेगेटिव लिया है यहाँ पे, ये OH नेगेटिव की अगर लोअर कंसेंट्रेशन में रहा होगा, इसमें होगा लो कंसेंट्रेशन में, मतलब आपने फर्जी सा थोड़ा सा अमाउंट में, इसके कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में इसको डाल दिया, लो कंसेंट्रेशन में डाल दिया, उन कंडीशन में ये जो इनोलेट का जनरेट होना होता है वो एक RDS स्टेप होता है। बोलो यार, वो कैसा होगा? RDS स्टेप होगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अगली कहानियों पे। इस स्टेप को मैंने बोल दिया है K1 स्टेप। किसको मैंने क्या बोल दिया है? K1 स्टेप। दूसरी कहानी सुनिएगा, अगर इस OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशंस, अगर सेकंड यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज हाई, अगर OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशंस हाई होंगी तो उन कंडीशंस में इनोलेट का बनना फास्ट हो जाता है और ये स्टेप्स आपका क्या बन जाता है? RDS बन जाता है। दोनों कंडीशनें सुन लेना। अगर आपको बोल रखा है कभी भी अगर रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बेस्ड होगा। क्या बोलेगा? अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होंगी तो उन केसेस में इनोलेट का बनना RDS होगा, और अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाई होंगी तो उन कंडीशंस में इनोलेट का एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने की रेट मतलब कैसी होगी? रेट स्लो होंगी और वो RDS स्टेप होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? देखना एक बार, समझना। अगर मान लीजिए फर्जी सा जो OH नेगेटिव अगर वो कम होगा तो उन कंडीशंस में कम होगा तो वो इसको पकड़ेगा और इसको पकड़ने में देरियां लगेंगी, क्योंकि इसका इनोलेट अगर जनरेट हो गया तो फिर वो इनोलेट इसके ऊपर जल्दी से अटैक करने लग जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर इनोलेट की जो जनरेशन होगी वो डिफिकल्ट होगी, और डिफिकल्ट होगी तो फिर ये स्टेप कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाता है। जब आप कंसंट्रेशन हाई लेके चलते हो ना तो उन कंडीशन में क्या होता है कि
अगर मान लो कि मेरे पास में एक एल्डिहाइड और एक OH नेगेटिव है तो पक्का वो इनोलेट बन जाएगा। अगर कंसेंट्रेशन हाई होंगी तो वो सारे के सारा इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा, और जब इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा तो फिर देखो इसकी कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएंगी, और जब इसकी कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होंगी तो फिर ये अटैक जो होंगे वो रेयर बन जाएंगे, और रेयर बन जाएंगे तो स्लो बन जाएंगे, और अगर स्लो बन जाएंगे तो फिर ये RDS बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? आइए रेट की बातें करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा बोर्ड पे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में रेट जो है अल्डोल की जो रेट है, मैंने पहले को बोला है कि देखिएगा यहाँ पे पहला स्टेप जो है आपके पास में RDS है। जब OH की कंसेंट्रेशन कम है तो उस RDS में एक तो OH नेगेटिव आ रहा है और एक ये वाला आपका एल्डिहाइड आ रहा है। इन दोनों की रिएक्शन हुई होगी तभी तो क्या बना होगा, आपका इनोलेट जनरेट हुआ होगा। इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी K1 इंटू एल्डिहाइड की कंसेंट्रेशन, बोलो यार, और किसकी कंसेंट्रेशन के, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन के। इसलिए ये दोनों ही कैसे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड होंगे, और ये रिएक्शन जो होगी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, पीछे बढ़ते हैं, पीछे चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर ये वाला स्टेप अगर RDS होगा जब कैसी होगी आपकी कंसेंट्रेशंस हाई होंगी OH नेगेटिव की, तो उन कंडीशंस में किसके साथ, इनोलेट के साथ में कौन टकरा रहा है, आपका सबस्ट्रेट टकरा रहा है। इसका मतलब जब OH नेगेटिव कैसा होगा, हाई कंसेंट्रेशन में होगा, बोलना अच्छे से, हाई कंसेंट्रेशन में रहा होगा, तो रेट जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी K2 इंटू सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। बोलो यार, सबस्ट्रेट क्या था आपका, एल्डिहाइड था। दूसरा सबस्ट्रेट लिख लेना इसको और आसान लैंग्वेज में, और दूसरा आपका क्या होगा, इनोलेट। क्या बात समझ में आई, इनोलेट के। अब देखो, अब आपका इनोलेट जो है वो कोई स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है। आप कभी भी रेट जब डिफाइन करते हैं तो आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने एक ऐसे वर्ड का यूज किया होगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह का, ठीक है। तो उनमें आप लोगों ने पक्का यूज किया होगा कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जब लगाते हैं तो उन कंडीशन, जब आपका बीच में इंटरमीडिएट जो स्पीसीज जनरेट होती है वो बहुत कम अमाउंट में जब जनरेट होती है तभी लगता है। बोलो यार, कभी जिंदगी में पढ़ा होगा? अगर कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, क्या हो गया, देखना, कभी जिंदगी में पढ़ा होगा तो उसके ऊपर क्या होंगे, जब रिएक्शनें होंगी तो ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इनोलेट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो इनोलेट जो होगा ना वो किस में बनना है, पहले स्टेप से। और जब आप इनोलेट को रिप्लेस करेंगे तो इनोलेट किससे बना है, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंटू क्या लिखेंगे इसके जगह पे, K1 रख देंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा देना, ठीक है। तो यहां से आपके पास में इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा किसमें, K2 इंटू K1। यहाँ पे एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड तो पहले से था, बोलो यार। इसके अलावा इनोलेट की जगह फिर से एक बार एल्डिहाइड आएगा और फिर से आपका क्या आएगा, OH नेगेटिव आएगा। तो जब आप रिजल्टेंट देखोगे ना तो सबस्टेट के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर का होगा, और बेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का होगा, और ओवरऑल ये रिएक्शन बन जाती है थर्ड ऑर्डर की। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को आप लोगों की ये बात समझ में आई? ओके मीर, आज ऑनलाइन है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, बोल तो दो यार। फर्जी बातें करते रहेंगे, प्रोडक्ट तो बनाते रहेंगे, इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसमें क्या बताना दोबारा, कौन पूछ रहा है? रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है। शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक है। आपने कभी काइनेटिक्स पढ़ी है? जिसको समझ में नहीं आई उसको काइनेटिक्स की दिक्कतें हैं। ये आपका बीच में इनोलेट आ रहा है, आप लोगों ने यार रिएक्शनें पढ़ी होंगी यार, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है तो उनमें बीच में स्पीसीज जनरेट होती हैं और उनके ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगता है। तो यहाँ पे जब आप इनोलेट के ऊपर आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अभी काइनेटिक्स में आएगा आगे, जब आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यहाँ पे तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो इनोलेट होगा ना वो इनोलेट रिप्लेस होगा किसे, एल्डिहाइड
OH नेगेटिव और किसे K2 वाले स्टेप से। जब आप ओवरऑल को जब रिप्लेस करेंगे, सॉरी K1 वाले स्टेप से जब आप रिप्लेस करेंगे ना इसे इनोलेट को, तो यहाँ पे एल्डिहाइड OH नेगेटिव और K1 आएगा। और जब आप ओवरऑल देखेंगे तो एल्डिहाइड 1 और OH नेगेटिव 1, टोटल ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। देखो इस वाले स्टेप पे इसका जनरेट होना रिवर्सिबल है क्योंकि ये इसी में चला जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। बताना पड़ेगा क्या, ऐसे देख लो एक बार, मर लो जिसको नहीं आता है, देखना ऐसे लगा रहा हूं मैं इनोलेट के ऊपर। जब कभी भी आप ऐसे लगाते हैं तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में। जैसे मैंने इनोलेट के ऊपर लगा दिया, इनोलेट के लिए मैंने ई वर्ड यूज किया है, तो DE/dt इक्वल होगा किसके, 0 के। अगर 0 के इक्वल होगा तो देखो यहाँ पे आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएं इनोलेट के फॉर्मेशन के लिए। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको 1 मिनट के लिए K1 बोल देना और इसको हम लोगों ने K-1 बोल दिया है। तो आपका क्या आएगा, अब जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे K1 इंटू आपका इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो K1 इंटू इनोलेट आएगा। उसमें से ये वापस रिवर्सिबल है, इसका मतलब वापस आ रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा K-1। और इस स्टेप में जब आप उल्टा चलेंगे तो उस केस में आपका हो जाएगा, रुकना मैंने कुछ थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, अरे काइनेटिक्स पढ़े काफी दिन हो गए मेरे को, ठीक है। देखना जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे इनोलेट की फॉर्मेशन में जाओगे तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो K1 के साथ में कौन सा आएगा, एल्डिहाइड आएगा प्लस OH नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा माइनस करना इसमें से, जब आप रिवर्सिबल लेके आओगे तो इनोलेट इंटू K1 आएगा, तो K माइनस इंटू इनोलेट, और जब आप इसको रखेंगे इक्वल, इनोलेट को इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा, ये क्या आ गया, यहां पे आ जाएगा आपका K1 A इंटू OH नेगेटिव, A क्या आपका एल्डिहाइड है, डिवाइड में K-1 आ जाएगा। तो देखो एल्डिहाइड OH नेगेटिव इनोलेट की पोजीशन पे हम लोगों ने पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनोलेट है उसकी जगह पे हम लोगों ने एल्डिहाइड OH नेगेटिव और K पुट कर दिया है। बोल तो दो यार, अब तो आ जाना चाहिए। हाँ उल्टा लिख दिया था, कर दिया सीधा, क्यों टेंशन ले रहे हो। आ जाएगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे कर दिया सीधा, ठीक है। काफी दिन हो गए काइनेटिक्स पढ़े हुए, सालें बीत गई। आइए अब तो आगे बढ़ देते हैं, काइनेटिक्स पढ़ना फिर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा देना, ठीक है। रेट या और जो बचे हुए लोग समझदार लोग क्या करेंगे, अगर कम बेसिक मीडियम, लेस बेसिक मीडियम दो याद रखें, और हाई बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा, देन थर्ड ऑर्डर याद करें। समझदार लोग याद कर लेंगे, दैट्स इट। बेफालतू के झमेले में पढ़ना ही नहीं है, हाई और लो बस। चल रहा है काइनेटिक्स, शायद चल रहा है काइनेटिक्स आप लोगों का, नहीं चल रहा क्या? क्या लो क्यों होगा, फॉरवर्ड में जाएगा, रिएक्शन करवा रहे हो पूरा बनेगा, ठीक है। आयु तो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर, यील्ड वील्ड सारी रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आ जाएगा आगे, ठीक है। अरे भाई यही सर पढ़ाने आते हैं तो मेरा पता चल जाता है, काइनेटिक्स चल रही है आजकल, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ दिया, नेट वालों ने पढ़ दिया, जैम वालों नहीं पढ़ा शायद। सिद्धांत भाई देखो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सर तो है ही नहीं वहां, ठीक है। आइए जरा देखिए, तो ये आपके पास बेसिक मीडियम की सारी कहानियां थी। अब हम लोग एसिडिक मीडियम के ऊपर बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। अरे जल्दी से देख लो यार, वरना फिर मेरे को नेट की लेनी है ओनली कल क्लास, बोर्ड पे देखना, चीजें पूरी करनी है हमें। एसिडिक, अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करूंगा, केवल हम लोग कल स्टीरियो की बात करेंगे नेट में, देखना। अगर आप एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपके पास में, जैसे आपके पास में मान लीजिए कि ये वाला आपको क्या दे रखा है, कीटोन दे रखा है। एक मिनट के लिए सोचना चीजों को, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर इसके ऊपर आपने कोई भी एसिड ले लिया, जैसे कोई भी फर्जी एसिड ले लीजिए आप, जैसे मैंने पहली क्लास में लिखवाए भी थे, TSOH ले सकते हैं आप,
या कोई भी मिनरल एसिड दे सकते हैं, H पॉजिटिव H2O, वो HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, कोई भी मिनरल एसिड आप ले लीजिए, ठीक है, TFOH वगैरह कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो उन कंडीशंस में क्या होगा, यहां से इसके पास लोन पेयर होगा और ये इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो डबल बॉन्ड OH क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, कुछ इस टाइप से पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन था, ये बगल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट करेगा और बगल से खींचेगा तो इस प्रोटॉन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो जो फर्जी बेस जो H2O टाइप के सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं वो भी यहां से बेस की तरह बिहेव करने लग जाएंगे H2O टाइप के लोग, और वो यहां से आके प्रोटॉन को पकड़ देंगे और वो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनोल में कन्वर्ट कर देंगे। बोलो यार किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनोल में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कुछ इस टाइप से। जब वो इनोल में कन्वर्ट होगा ना तो उसके बाद में अब देखो सॉल्यूशन के अंदर इनोल जो होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक होता है। बोलो यार ये भी कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है। अब सॉल्यूशन के अंदर एल्डिहाइड भी पड़ा हुआ है, उसमें एक बात छूट गई, मैं फिर से समझाऊंगा वो रिएक्शन के बारे में। देखना यहाँ पे अगर आपके पास में एल्डिहाइड पड़ा हुआ है तो यहां से क्या करेगा, O से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी और जब चलेगी तो ये इसके ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये पोजीशन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा जी, ये लीजिए, ये वाला डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है, OH इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसने इसके ऊपर अटैक किया है तो यहां से O नेगेटिव बनेगा, फिर से 2 Me लगे हुए थे, Me लगा देना। अब कहानियां कैसे बदलेंगी जी, देखिए कहानियां बदल जाएंगी। यहां से क्या करेगा, आपका जो ये OH नेगेटिव है उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन पड़े होंगे, मीडियम एसिडिक ले रखा है, और दूसरा यहां से ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट होगा और ये प्रोटॉन को पकड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में पड़ा होगा और ये ही यहीं पे पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोटॉन लगा देना, ठीक है। जब आप प्रोटॉन लगाएंगे तो ये कुछ कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप के कंपाउंड में OH, और ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। देखें ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। जो भी आपने कीटोन लिया होगा या आपने एल्डिहाइड लिया होगा तो यहां पे मैंने कीटोन लिख दिया है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। अब देखना, अब ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकती है, क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि जब कभी भी आप एसिडिक मीडियम में लेके चलेंगे तो फिर से ये इस OH के प्रोटोनेट होने की कहानियां आएंगी, और जैसे ये वाला प्रोटोनेट फिर से एसिड की प्रेजेंस में ये वाला OH जब प्रोटोनेट होगा, क्योंकि ये sp3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन ऑफ sp2 के, इसलिए ये वाला फिर से प्रोटोनेट होगा, और जब प्रोटोनेट होगा तो डबल बॉन्ड O, यहां से आपका OH2 पॉजिटिव और मेथिल आ जाएगा। ये लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी भर भर के, इसलिए H2 यहां से रिलीज होता है, और H2 रिलीज होने के बाद में आपका प्रोडक्ट बन जाता है ये वाला Me पॉजिटिव चार्ज। इतना बनने के बाद में आगे फिर कमाल ही हो जाता है। देखना आप लोगों को रिएक्शन याद आ गई होगी, अगर बचपन से आज तक आप लोगों ने एलिमिनेशन के अलावा कुछ पढ़ा नहीं होगा तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये पक्का ही किसका केस है, इवन एलिमिनेशन का। प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, देखो यहाँ से H2O टाइप के जो फर्जी लोग होंगे वो भी प्रोटॉन को निकाल लेंगे, और जैसे ही प्रोटॉन को निकालेंगे ये फिर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कीटोन ले रखा है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो रिएक्शन होगी इसको बोला जाएगा इवन एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, इवन एलिमिनेशन। ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर से पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन एलिमिनेशन हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई, खत्म होगा, कब खत्म होगा, अरे चल रहा है अभी, सुन ले कहानियों को, कब खत्म होगा पता नहीं, क्या ही चाहिए होता है, सीखना नहीं है, खत्म कब होगा। देखना इसके अलावा इसमें इवन एलिमिनेशन हुई है, और दूसरी कहानी सुनना, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो आपका निकलने वाला जो लिविंग ग्रुप है, उस लिविंग ग्रुप के निकलने से पहले अगर आपका क्या बन जाए, नेगेटिव चार्ज बन जाए, तो फिर उस केस में इवन सीबी रिएक्शनें होती हैं। तो जो बेसिक कंडीशन होती है तो उनमें जो एलिमिनेशन होता है वो इवन सीबी होता है। बोलो यार, उसमें पहले क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, जब प्रोटॉन को पकड़ेगा तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो नेगेटिव आने के बाद नेगेटिव जब आगे चलेगा तब वो OH निकल रहा है, तब वो क्या कहलाएंगी, आपकी रिएक्शन कहलाएंगी इवन सीबी। अगर पहले नेगेटिव बन जाए और अगर
निकलते टाइम अगर प्रोटॉन बन जाए तो फिर वो कहलाएगा इवन एलिमिनेशन। और निकलना और टूटना मतलब लिविंग ग्रुप का निकलना और प्रोटॉन का निकलना अगर साइमल्टेनियस होता है, एक साथ होता है, तो उन कंडीशंस में कहलाती है E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। बेसिक मीडियम में E1CB, एसिडिक मीडियम में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं जब आप अल्डोल रिएक्शन करवाते हैं बीच में, जब आपका डिहाइड्रेशन होता है, H2O बाहर निकलता है। बोल तो दो यार कितने लोगों को समझ में आया? हो जाएगा यार, पहले इसको तो पढ़ ले, क्या क्या स्टार्ट कर दें एक साथ, पढ़ ले इसको, आ जाएगा पूरा डिटेल में आएगा वो भी। बोलो यार कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, पहले ने देखो जितना भी यूज आ रहा मैं सब बताते हुए चल रहा हूँ, टेंशन ना लें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है बीच में जो छूट रही है, सब बताते हुए चल रहा हूँ, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेना, जिंदगी में कभी डाउट आएगी नहीं। आइए बताओ और क्या ही चाहिए, रिएजेंट भी चल रहा है, सब चल रहा है। E1CB पहले आपका क्या बन जाए, E1CB में नेगेटिव चार्ज पहले बन जाए, लिविंग ग्रुप बाहर निकले बाद में, तो उसको E1CB रिएक्शन बोलते हैं। जैसे पहले नेगेटिव बनेगा, ये टूटेगा तो नेगेटिव बनेगा ना, उसके बाद नेगेटिव आए, OH बाहर निकल जाए, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E1CB। ठीक है, अगर इसका टूटना और इसका बाहर निकलना साइमल्टेनियस होगा देन वो क्या कहलाएगी, E2 एलिमिनेशन। और अगर ये पहले बाहर निकल जाए उसके बाद ये टूटे देन वो कहलाएगी E1। ठीक है, एसिडिक मीडियम में E1 और बेसिक मीडियम में क्या होती है, E2 एलिमिनेशन। हाँ, प्रोडक्ट सेम चेप देना है, आ गया होगा भाई। ठीक है, इसके अलावा किसी को और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे यार मैनेजमेंट में कॉल किया करो, यहाँ क्यों मेरे को कुछ मत बताओ। अरे अभी क्लास चलने दो यार, नेम रिएक्शन का माहौल बना हुआ है, कहाँ रिएजेंट का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, क्या लेना देना उससे, मेरा कोई लेना देना है क्या उससे? बेफालतू की बात कितनी करवा लो आप लोगों से। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा आप, छोड़ दीजिए इन बातों को। ठीक है, बोर्ड पे देखना। अब हम लोग जो पहली कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत कमाल की कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्रॉस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, समझिएगा। हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा है अभी तक, हम लोगों ने देख लिया सेल्फ रिएक्शंस। कौन सी देख ली है, सेल्फ रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए। जब आपने बाहर से कुछ नहीं डाला होगा, एक ही टाइप का एल्डिहाइड लिया और एक ही टाइप का आपने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, और उसके अंदर बेस लिया और दोनों को मिक्स कर दिया कुछ टाइम के लिए, तो रिएक्शन जो होगी वो सिंपल अल्डोल रिएक्शन होंगे, और वहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी एक ही टाइप के बनेंगे। लेकिन कहानियां तब बिगड़ने लग जाती हैं जब आप एक से ज्यादा टाइप के एल्डिहाइड या एक से ज्यादा टाइप के एल्डिहाइड प्लस कीटोन के कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, तो वहां पे तो बिल्कुल ही कहानियां बदल जाएंगी। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक ये वाला कीटोन था CH3 वाला, दूसरा आपने एल्डिहाइड था, दूसरा आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, कीटोन डाल दिया ये वाला। जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ोगे, जैसे मान लो कि इसके अंदर आपने OH नेगेटिव डाल दिया, तो ये फिर ये रिएक्शन अल्डोल नहीं बचती है, फिर इसको बोला जाएगा फर्जी रिएक्शन। क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही फर्जी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो OH नेगेटिव आएगा ना, वो ये OH नेगेटिव दो टाइप के इनोलेट बनाएगा, क्या तो वो एल्डिहाइड से इनोलेट बना सकता है या फिर वो कीटोन से इनोलेट बना सकता है। बोलो यार, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कीटोन वाला बनेगा, और जब वो इस वाले के हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा देन वो कौन सा बनाएगा, एल्डिहाइड का इनोलेट बना लेगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी वो पॉसिबिलिटी आपके पास में बिल्कुल O नेगेटिव H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, एक एल्डिहाइड की बन जाएगी और एक कीटोन की बन जाएगी।
बात बिगड़नी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो आपके पास में रिएक्शन मिक्सचर में कौन पड़ा हुआ है, ये लीजिए एल्डिहाइड भी पड़ा हुआ है जी, और इसके साथ में आपके पास में कीटोन भी पड़ा हुआ है जी, ये लीजिए कीटोन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कहानियां क्या होंगी, जब ये वाला इनोलेट आए तो वो किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर सकता है, और ये वाला इस वाले कीटोन के ऊपर अटैक कर सकता है, मतलब 2 बार रिएक्शन करेगा। सिमिलरली 2 टाइप की रिएक्शन होंगी। सिमिलरली जब ये वाला नेगेटिव आएगा तो वो इस कीटोन के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर वो इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर सकता है। तो बिल्कुल ही क्या बन जाएंगे आपके पास में 4 प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप एक बात बताओ, आप तो एक ही बनाना चाहते थे, बन गए 4, तो ये रिएक्शन अच्छी या खराब, बिल्कुल बर्बाद। मतलब ये रिएक्शन ना हम लोगों के लिए किसी भी फायदे की रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ये क्रॉस रिएक्शंस अच्छी नहीं होती हैं। अगर आपको क्रॉस रिएक्शंस करवानी है ना, तो फिर आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें किस चीज के लिए, कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो आपके पास मैं बता रहा हूं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। पहली कहानी क्या है, जब आप रिएक्टेंट सेलेक्ट करेंगे ना, जब आप सबस्ट्रेट को सेलेक्ट करेंगे, तो उन कंडीशन में एक हाइड्रोजन आपके पास में यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो पहली कंडीशन आपको ये दिखाई दे रही है कि जब कभी भी अल्डोल रिएक्शन होंगे ना, तो उनके लिए अल्फा प्रोटोन का होना जरूरी है। बोलो यार, अल्फा प्रोटोन क्या है, मस्ट है, पक्का ही उसके पास में अल्फा प्रोटोन होना चाहिए। अगर अल्फा नहीं है तो एक्सटेंडेड गामा प्रोटोन हो सकते हैं, उनकी बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, उनकी बातें थोड़ी देर में करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास में अल्फा प्रोटोन होने चाहिए। अब मैं क्या करूं कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर लेता हूं, तो उसमें अगर मैं अल्फा प्रोटोन को ही हटा दूं, तो फिर अल्डोल कहां से बचेगी, अल्डोल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब मैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के साथ में अगर मैं ऐसा सबस्ट्रेट ले लेता हूं, ये लीजिए मैंने कीटोन तो ले लिया, कीटोन तो जर्नली कभी भी आएगा जिंदगी में, तो पक्का ही क्या लेके आएगा, वो पक्का ही लेके आएगा कार्बन हाइड्रोजन को अल्फा पोजीशन पे, मोस्टली केसेस में, ठीक है। इसलिए आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ज्यादा इसके साथ मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऐसा सबस्ट्रेट बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा जिसके पास में अल्फा प्रोटोन ना हो। तो उन कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, फिर एल्डिहाइड को वेरी करवा लेते हैं। और जब आप एल्डिहाइड की बात करेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं, जैसे इसके साथ में आप फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें तो हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। बोलो यार, बन सकता है क्या, नहीं बन सकता इसका कभी भी इनोलेट। इसकी जगह पे आप कुछ इस टाइप का ले सकते हैं, इस पोर्शन के ऊपर आप CCl3 ले सकते हैं, या फर्जी कोई भी CF3 ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं जी, यहाँ पे लगा हुआ पीएच ले सकते हैं, बोलो इसके पास भी प्रोटोन नहीं, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ कोई 3 डिग्री भी ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से। इनके पास किसी के पास भी क्या नहीं है, अल्फा प्रोटोन नहीं है। इसका मतलब अपनी आंखें चमक गई कि ये लीजिए जी, यहाँ पे तो इनोलेट बन नहीं सकता है, इनोलेट फॉर्मेशन 0 हो गया। तो जब कभी भी मैं इसके अंदर बेस डालूंगा ना, तो वो बेस पक्का ही उससे मिलने जाएगा। अगर अब देखो, अगर वो उससे मिलने गया है तो उस केस में क्या होगा, यहां से जो OH नेगेटिव आएगा ना, वो इसके प्रोटोन को पकड़ेगा। ध्यान से देखना अच्छे से, अगर इसके प्रोटोन को पकड़ेगा तो यहां से इनोलेट जनरेट कर लेगा जी, बहुत बढ़िया। ये लीजिए इनोलेट जनरेट कर लिया है, ये बना दिया है जी मैंने इनोलेट, ठीक है। अब ये इनोलेट होगा ना, अब मेरे को एक बात बताना, आप लोग जनरली क्या करते हैं कि जी मैंने ये दोनों कंपाउंड लिए, मान लीजिए कि पहले वाले कंपाउंड, इसके साथ में मैं ये वाला कंपाउंड दे लेता हूं 1 मिनट के लिए, इसकी रिएक्शन में थोड़ी देर में समझाता हूं, ठीक है। देखना, अगर आपने ये वाला लिया और आपने ये वाला लिया, ये दोनों का मिक्सचर लिया, तो इसने आके इसके प्रोटोन को पकड़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही प्रोटोन को पकड़ेगा तो इनोलेट बन जाएगा। तो एक बात बताओ, ये भी एक इक्विवेलेंट था और ये भी सॉल्यूशन के अंदर एक इक्विवेलेंट था, तो जब दोनों ही एक इक्विवेलेंट है, तो फिर जब इससे इनोलेट बनने स्टार्ट होंगे, तो फिर इसकी कंसंट्रेशंस कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो यार, क्योंकि ये इनोलेट में कन्वर्ट होने लग गया, तो अब ये सॉल्यूशन के अंदर कम अवेलेबल होगा, और सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अवेलेबल कौन सा होगा, ये एल्डिहाइड अवेलेबल होगा। तो उस कंडीशंस में जर्नली यहाँ पे जो इनोलेट जनरेट होंगे, वो इनोलेट इस एल्डिहाइड के ऊपर ही प्रीफर्ड होंगे। बोलो यार,
क्योंकि इसकी तो एक तो कंसंट्रेशन कम होगी और दूसरा भला कुछ थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन थी तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ने मार दिया इसको, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी इस सेंटर की कम होगी क्योंकि ये कीटोन है और ये आपके पास में एल्डिहाइड है। अगर ये एल्डिहाइड है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा होंगी, इसलिए इसी पोर्शन के ऊपर अटैक हो जाएंगे और अटैक हो जाएंगे तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर बनने लग जाएगा। तो आपका जब आप रिएक्शन करवाओगे तो डबल बॉन्ड ओ वापिस चलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करवाना, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये लीजिए हाइड्रोजन। अब सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव पड़ा हुआ है जी, अगर OH नेगेटिव पड़ा हुआ है तो ये वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और जब प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो इस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव आएगा। बताओ पहले बेसिक कंडीशन बनी कि नहीं बनी? अब देखो ये नेगेटिव कार्बन आयन बन गया, अब वो पहले रेजोनेंस तो इस तरफ करेगा लेकिन वापिस लौट के आएगा तो OH को ही बाहर निकालेगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप में दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे बाद में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, इसलिए ये रिएक्शन E1CB रिएक्शन कहलाएगी। बोल तो दो यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ये मेजर होगा और भला थोड़ा बहुत अगर क्या होगा आपका ये वाला अपने के ऊपर अटैक करके थोड़ा बहुत सेल्फ वाला प्रोडक्ट भी दे सकता है। मोस्टली केसेस में मेजर जो बनेगा वो क्रॉस वाला बनेगा। एक आंसर तो दे दो, कितने लोगों को समझ में आया? बता तो दो यार। रुक जा, कह नहीं जा रहा, आएगी कह नहीं जा रहा, आज ही बता दूं क्या सब कुछ? इतना समझ में आएगा? कह नहीं जा रहा भी आएगी, कह नहीं जा रहा वाले दिन याद कर लेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? एक ने कह नहीं जा रहा चिपका दिया, पता नहीं क्या ही कहना चाहते हैं। आइए जरा बोर्ड पे देखिएगा, इसमें डाउट है क्या? नहीं है। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड के ऊपर जनरली एल्डोल रिएक्शनें बहुत अच्छे से प्रीफर्ड होंगी। कंसर्टेड क्या होता है भाई? काहे का कौन सा कंसर्टेड चल रहा है यहाँ पे? आयनिक मैकेनिज्म चल रही है आराम से, इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन चल रहे हैं, आयनिक चल रही है। ये नेगेटिव प्रोटॉन के ऊपर डेल पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है। कहां से कंसर्टेड दिखाई दे रही है आपको? पेरिसाइक्लिक है क्या ये? कुछ भी ना बोले, कोई कंसर्टेड नहीं है। अब देखिएगा एक कहानी तो ये आ जाएगी, लेकिन इसमें भी बर्बादी क्या आ रही है आप अपने पास में? बर्बादी ये आ रही है जी कि जी अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में दूसरा बन रहा है, दूसरा अभी भी बन रहा है। अगर दूसरे को बिल्कुल ही रोक दूं ना मैं, तो उन कंडीशंस में कैसे रुकेगा दूसरा? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड O था और इस पोर्शन के ऊपर CH2, मैं ऐसा सबस्ट्रेट लेके चल रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे आपके पास में ये CH3 था, ये लीजिए हाइड्रोजन था। अब हमें सेल्फ वाला प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं, पार्शियल नहीं। अब कंप्लीट बना दो, जब क्रॉस ही कर रहे हो तो फिर कंप्लीट ही बनाओ ना। पार्शियल की जरूरत तो तभी लो ना जब उसने अपने पे ऊपर ही अटैक करना है। अगर मैं कंप्लीट में ही चेंज करना चाहता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट ही दूसरे के साथ क्रॉस ही करवाना चाहता हूं, तो फिर अच्छे से इनोलेट बना लेता हूं। अच्छे से इनोलेट बनाने का क्या कहने से मेरा क्या मतलब है? तो जरा बोर्ड पे देखिएगा। मैं ये वाला मैंने कीटोन लिया और उसके ऊपर मैंने एलडीए चिपका दिया। अब बता, एलडीए तो बर्बादी है, बर्बादी कर देगा पूरे के पूरे किसमें कन्वर्ट कर देगा? इनोलेट में। 100% इनोलेट, पार्शियल होता ही नहीं इसके केस में कुछ। अगर पार्शियल होता ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनोलेट में। बोलो यार, O नेगेटिव डबल बॉन्ड। और अब इसके ऊपर आप क्या चिपका दो? कोई भी एडिशनल जो आपका क्या बन गया है, जो भी आपका ये कीटोन बना है, सॉरी इनोलेट बना है, इस इनोलेट के ऊपर अब आप एल्डिहाइड चिपका दो। ये लीजिए, अब तो इसके पास कोई चारा है ही नहीं। अगर चारा ही नहीं है तो फिर ये इसी पे अटैक करेगा, अपना तो कुछ है ही नहीं। 100% बनेगा, बोलो यार 100%। जब अटैक करेगा तो CH3 डबल बॉन्ड O और इस पोर्शन के ऊपर OH आ जाएगा, pH आ जाएगा और स्लाइटली बेसिक मीडियम में इसकी क्या करवा देना? हीट कर देना। तो ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में। ओनली प्रोडक्ट, बोलो क्रॉस भी होगी और एक प्रोडक्ट भी पाए,
देखो कहानियां मजेदार हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे, ऐसा इनोलेट बनाने वाला रिएजेंट जो 100% में कन्वर्ट कर दे। एलडीए ले सकते हो, सोडियम हाइड्राइड ले सकते हो, या आप LiHMDS ले सकते हो, या आप LiTMP ले सकते हो। ऐसा कोई भी आप बेस ले लेना, वो 100% में कन्वर्ट कर देगा। बोल तो दो यार कितने लोगों को समझ में आई। अगर समझ में आ गई है तो अब आप प्रोडक्ट बना के बता देंगे, बता दीजिए एक बार। अरे इस अरे कोई दिक्कत नहीं है रोहित, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आई है? अगर समझ में आ गई है तो एक प्रोडक्ट बना दें और कुछ क्वेश्चन घर से कर लेना। आपके पास में जैम वालों के पास असाइनमेंट आ चुका है, शायद नेम रिएक्शन का अपलोड हो चुका है। पहला असाइनमेंट आप कर लेना। बचे हुए नेट वाले लोगों के लिए आज या कल सुबह तक आपके पास में असाइनमेंट आ जाएगा, टाइप हो चुका है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा। इसको तो अभी करके बताइएगा। ये घर से नहीं करना है, ये दोनों अभी करने हैं, उसके बाद वाले घर से करने हैं। इतना ही करके बता दीजिए, असाइनमेंट ही दे दूंगा मैं, ठीक है। ये बता दीजिए दोनों, क्यों लिखो, इतना ही बता दो बस एक बार। एल्डिहाइड केस में बचते हैं, एल्डिहाइड केस में एलडीए से बचते हैं, कीटोन के केस में नहीं बचते। कीटोन तो पूरा यूज, कीटोन के केस में तो पूरा यूज करते हैं, एलडीए पूरा यूज करते हैं। भाई किसने कह दिया? एल्डिहाइड के ऊपर बचते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होने की वजह से डायरेक्ट अटैक करने लग जाता है। अगर एल्डिहाइड का इनोलेट बनाना है तो उस केस में आप इनामीन बनाइए, या आप उसका क्या बना लीजिए, या फिर उसका आजा इनोलेट बना लीजिए। लिथियम इनोलेट नहीं बना सकते क्योंकि यहां से लिथियम इनोलेट जनरेट होंगे। सब लोग जल्दी से करें एक बार। बहुत बढ़िया, समझ गए। बहुत ही प्यारी कहानियां है। नेम रिएक्शन तो सीधी सीधी चीज होती है, इसमें कुछ सोचना थोड़ी ना होता है यार। बताओ स्टीरियो में तो आपको ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ता है, इसमें क्या ही है, सीधी सीधी चिपकाते चलो। हाँ, जब स्टीरियो आएगी सब दर्दी सब जैसे ही स्टीरियो आएगी रिएक्शन की सरदर्दी बननी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही सरदर्दियाँ बनेंगी फिर से हम लोग नेट को याद करेंगे एक बार। जैम वालों के तो लेवल की ही नहीं है वो चीज़ें अभी फिलहाल। एल्फा पोषण पे एल्डिहाइड चिपक जाएगा, बहुत बढ़िया। बोलो यार, कीटोन है। अब देखो, अगर आपको कीटोन दे रखा है और एलडीए दे रखा है तो आप पहली बात क्या सोचेंगे, क्या ये कीटोन अनसिमेट्रिकल है? हाँ अनसिमेट्रिकल तो है, लेकिन इसके पास में क्या नहीं है भाई, यहाँ पे प्रोटॉन है ही नहीं। तो प्रोटॉन है ही नहीं तो फिर इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी एक ही तरफ से चली जाएगी। अगर इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी होती और एलडीए दिखाई देता, फिर आप फिर से सोचते एक बार, क्या इस वाले प्रोटॉन को निकालूं या बगल वाले को, फिर आप काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक के बेस पे निकाल लेते, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इस वाले केस में अगर आप बात करेंगे, ये वाले प्रोटॉन को निकालेंगे, इनोलेट बना देंगे। जब आप इनोलेट बनाएंगे तो पीएच इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव। जो आपका ए होगा ना वो ये जनरेट हो जाएगा। अब ये जो इनोलेट है ना, ये इनोलेट क्या करेगा, ये नेगेटिव वापिस आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा।
जैसे ही अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा पीएच डबल बॉन्ड ओ, इसको हीट कर देना साथ में, ठीक है। यहां से आपका जनरेट हो जाएगा, आपको हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना के आना है, ठीक है। इस पोर्शन से अटैक करवा देना, अगर ऑप्शन में ना हो तभी छोड़े उसको, ठीक है। ये हाइड्रोजन ये बन जाएगा। फिर से जब आप इसको आगे रिएक्शन करवाएंगे तो हीट की प्रेजेंस में या एलडीए से आपकी अमीन जनरेट होगी, वो भी इतनी सफिशिएंटली बेसिक होगी कि वो आगे रिएक्शन करवा देगी, और जब रिएक्शन करवा देगी तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा आपका वो इसको पहले प्रोटोनेट कर देना, ठीक है, और उसके बाद में एलिमिनेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, या अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में, क्योंकि कीटोन दे रखा है। कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है? बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड में OH रिमूव नहीं होगा, क्यों? आपने ऐसे कैसे गैस कर लिया कि OH रिमूव नहीं होगा? अच्छा ठीक है, ओके, OH रिमूव नहीं होगा, सही बात है, करेंगे अभी बात तो ये जाएगी ना। बहुत बढ़िया, सही, सभी ने बना दिया है। मैंने, ओके, बहुत बढ़िया। आप सब लोग चमत्कार करने लग गए हैं वैसे। काहे की इंट्रेंस? कोई इंट्रेंस नहीं है, चलेगा मामला, दौड़ेगा। इंट्रेंस याद करना जब मैं बताऊं तब तक, अभी तक कोई इंट्रेंस नहीं है, चिपकाते जाएं सारी चीजें। कोई इंट्रेंस मैटर नहीं करेगी, वो सेलेक्टिविटी में इंट्रेंस मैटर करती है। कोई इंट्रेंस नहीं आएगा, आगे कुछ ना बोले फर्जी चीजें, अभी जब खत्म हो तभी बोलना है, तब तक कुछ नहीं बोलना है, सिंपली देखते रहें। ये लीजिए एलडी आया, अब ये दोनों प्रोटोन एक जैसे हैं, किसी तरफ से निकाल डालें ना। एसिडिक मीडियम अपनी मर्जी से क्यों करते? बेसिक मीडियम में भी तो हो रहा था डिहाइड्रेशन, बेसिक में भी तो हो रहा था। ये लो ना, यहाँ पे आपका एलडीए है, एलडीए कैसा होता है, तो कुछ लोग फिर से अपनी हरकतों पे आ ही गए। ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये आइसोप्रोपाइल, यही तो बनेगा। अगर ये बना है तो यहां से नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, N था, H था, ये कुछ ऐसा जनरेट होगा, जैसा वाटर होता है वैसे एलडीए में भी जनरेट होगा। ये प्रोटोन को पकड़ेगा, प्रोटोन को पकड़ने के बाद में ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH में कन्वर्ट होने के बाद में नेगेटिव फिर से प्रोटोन को पकड़ेगा और फिर से बाहर निकल जाएगा। तो कहानियां होती हैं, एलडीए में भी बनता है आपके पास, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, देखना ये कमाल का क्वेश्चन है। अगर कोई भी थोड़ा सा दिमाग वाला इंसान होगा तो इसमें 2 बार सोचेगा जब वो प्रोडक्ट बनाएगा। और वो क्या सोचेगा, मैं वही कहानी आपको सिखाता हूं, देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो ऑलमोस्ट जिसको ऑर्गेनिक अच्छे से आती होगी वो पक्का उस चीज में दिमाग लगाएगा। O नेगेटिव, और ये लीजिए आपका ये बन जाएगा Li पॉजिटिव, ये आपका इनोलेट जनरेट होगा जी, जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे आपने सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या डाला है, ये एल्डिहाइड डाल दिया है। आप देखो, समझने वाले लोग क्या सोचेंगे कि जी आपने एक बात बोली थी जी, कि आपने ये बात बोली थी कि जो इनोलेट होते हैं ना जी वो सॉफ्ट होते हैं, उनका ये वाला जो सेंटर होता है ना जी, ये वाला, ये कैसा होता है जी, सॉफ्ट होता है। बिल्कुल सही जवाब है, ये सॉफ्ट होता है। अब आपका जो एल्डिहाइड वाला ये वाला सेंटर होता है ना, ये आपका कैसा होता है, हार्ड होता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों ने माइकल एडिशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना, तो ये बात पक्की पढ़ी होगी कि इसके कंपैरिजन में ये वाला जो सेंटर होता है ना जी वो सॉफ्ट होता है। तो फिर इसने है ना इस पोर्शन पे अटैक ना करके इस वाले ने इस पोर्शन के ऊपर अटैक करना चाहिए, और इसके अंदर माइकल एडिशन टाइप की 1-2 प्रोडक्ट इसके अंदर बनना चाहिए। वो पूरी डिटेल में आगे आएगी, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे ऐसा, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, ध्यान से सुनना सारी कहानियों को, तब आखिरी में जज करेंगे बातों को, ठीक है। ये नेगेटिव चला जी यहाँ से, इसने इसके ऊपर अटैक किया, और जब अटैक किया तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहिए था ना, वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाना चाहिए था। यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, ये आ गया, इस पोर्शन पे अटैक हुआ है, तो यहां से देखो आगे चलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, O नेगेटिव, फिर से आगे प्रोटोन को पकड़ लेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए था 1 2 3 कार्बन थे, ये वाला 3 था, ये वाला 2 था, यहाँ पे 1 के ऊपर डबल बॉन्ड हो, H बनना चाहिए। ये प्रोडक्ट लॉजिकली यही प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन जनाब ये बनता नहीं है, ठीक है। इसके ना बनने का जो रीजन होता है ना, हाँ माइकल एक्सेप्टर आ गए, देखो
आ गए, बोलने लग गए लोग, मैं बता तो रहा हूं बोलेंगे। ये जो प्रोडक्ट होता है ना वो इस रिएक्शन में बनता ही नहीं है, ऐसी कहानियां होती ही नहीं है। देखिएगा होता क्या है इस केस में, कमाल ही है ये, देखना एक बार। माइकल एक्सेप्टर नहीं है ये, यहाँ पे अटैक ही नहीं होंगे। देखना आपके पास में ये इनोलेट था, ये लीजिए बोर्ड पे देखना अच्छे से, ये लीजिए ओ नेगेटिव था और इसके साथ में लिथियम बाबा चिपके हुए हैं। जब भी लिथियम बाबा आ जाए सोचना 1000 बार, वो हमेशा चिलेशन दिखाता है और जैसे वो चिलेशन दिखाएगा ना सारी कहानियां बर्बाद कर देता है वो। देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था, एच था और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड पड़ा हुआ था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके पास में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इन दोनों के सिलेशन होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिथियम होगा वो इसके साथ में क्या करेगा, चिलेशन करेगा, और जब इसके साथ में चिलेशन करेगा ना तो वो एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट से जाता है, और अगर वो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा तो फिर उसको पक्का ही इस वाली क्वेश्चन पे अटैक करने पड़ेंगे, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर यहाँ पे चिलेशन ना होते देन वो पक्का इस क्वेश्चन पे अटैक करता, और अगर यहाँ पे लिथियम है तो वो 1000 बार सोचेगा अटैक करते टाइम पे चिलेशन होने की वजह से, इसलिए वो चलेगा, चल के इसी पोजीशन पे अटैक करेगा, और जब इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ। ये लीजिए इस पोजीशन पे अटैक किया है, ओ नेगेटिव आएगा, बोलो यार, ओ नेगेटिव आएगा और फिर से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये सब देखो यहाँ पे दोनों मेथिल आ गए, प्रोटॉन बाहर निकल नहीं सकता तो इसको प्रोटोनेट करके छोड़ देना, कहानियां यही खत्म हो जाएंगी। सो सिंपल है, बिल्कुल याद रखना, सो सिंपल कहानी है। OH और ये लीजिए याद रखना, पक्का ही फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बननी है, 6 मेंबर्ड कंसंट्रेट ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ऐसा हुआ है। ये लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ऐसी कहानियां हुई हैं, और ये सब फेवरेबल करवाई है किसने, इस लिथियम ने, किसने, लिथियम ने, लिथियम की वजह से ये कहानियां हुई है। अब तो बता दो यार कितने लोगों को समझ में आई। माइकल एक्सेप्टर नहीं होगा, नो माइकल एक्सेप्टर, फर्जी बात। तब होता जब आपके पास सिलाइल इनोलीथर होता, अगर आप सिलाइल इनोलीथर यूज कर लेंगे देन वो कॉन्जुगेटेड के ऊपर ही अटैक करेगा, काहे के सिलेशन कुछ नहीं है फिर, बोल तो दो यार, बोलो। कितने लोगों को आया, गॉट, ओ ठीक है, क्या ही फर्जी फर्जी पढ़ते रहते हो रिएक्शन। भैया किसने कह दिया लिथियम चिलेशन नहीं करता, तो फिर सारी कार्बीन जो पढ़ाई थी मैंने फर्जी होगी वो तो, सर ने बोला होगा, सोलवेंट वगैरह बताए होंगे कुछ। कोई नहीं, माइकल लगाना नहीं है इस केस में, याद रखना जब कभी भी लिथियम का इनोलेट हो, माइकल लगता है क्यूपरेट में, गिलमान रिएजेंट में, यहाँ नहीं लगता है क्योंकि गिलमान कभी भी चिलेशन नहीं करता, और जब चिलेशन नहीं करता तो उसके केस में ऑलवेज 1-2 प्रोडक्ट बनते हैं। आएगा आगे, आएगी आगे दुनिया, करना एक बार सर से फिर से बात करना भूपेंद्र, लिथियम चिलेशन नहीं करता। कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो क्या आज की कहानियां यहीं पे समाप्त करें, क्या आप यहीं पे समाप्त करने चाहेंगे? एक छोटी सी बात और बता दे, थोड़ा थोड़ा क्या होता, आता तो पूरा आता वरना कुछ नहीं आता, आता ही नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, क्या तो समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ये यहाँ पे मोल भाव थोड़ी ना चल रहा है, थोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होता, सिंपल चिलेशन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की वजह से डायरेक्ट अटैक होंगे, लिख लेना, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे अटैक नहीं होते हैं लिथियम इनोलेट्स में, किसमें, लिथियम के इनोलेट्स। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं चल रहा, विनीत चुग आंख खोल एक बार, नेम रिएक्शन चल रहा है, कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, देख क्या कह रहे हैं, ये मेरा दोस्त है विनीत चुग,
बोल रहा है कि नेम रिएक्शन अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा पढ़ाया, देख वाह बहुत बढ़िया। तो आ गया फिर से आज। ठीक है, देखिएगा एक बार यहाँ पे कौन सी, पक्का ध्यान रखना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ओके, क्या आप लोगों को आज इतनी कहानियां समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? आइए एक छोटी सी बात और कर लेता हूं मैं, फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए, अगर ये वाला एग्जांपल आप बता दें, ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बता दें जल्दी से एक बार। होमवर्क मिल जाएगा, अरे असाइनमेंट आ जाएगा रातों रात। अरे पढ़ाया जाएगा मृत्युंजय, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे अभी इसी क्लास, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, अभी नेम रिएक्शन चल रहा है और वो कह रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा पढ़ाया आपने, अभी मजाक कर रहे हो वो। ठीक है, अरे यार आप तो सार्कास्टिक भी नहीं पढ़ सोच रहे हो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दें, ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आप भाग जाना, HCHO OH नेगेटिव और ये एक्सेस में, ये बता दीजिए बस, ये पहले जैम में आया हुआ है। आ जाएंगे आ जाएंगे यार स्लाइड, यार कहाँ ही जाएंगे स्लाइड, कौन लेके बैठ रहा है स्लाइड्स को। लेफ्ट साइड, ओके। देखते हैं कौन है आप, पुनीत कुमार जी, इतने एक्सपर्ट कैसे हैं आप? कह रहा सार्कास्टिक में मैं एक्सपर्ट हूँ, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने तो नेम रिएक्शन के पहले 2-3 लेक्चर देखे होंगे और फिर उनको थोड़ी सी होमो लूमो की बातें बता दी तो फिर उनके ऊपर से जाने लग गया होगा। कुछ 4-5 नाम है जो कम आ रहे हैं आजकल, पेपर चल रहे होंगे शायद। हाँ बिल्कुल सही बात है, एल्डिहाइड चिपका दीजिए, एल्डी आएगा, प्रोटॉन निकालेगा। बोलो यार फर्जी है बिल्कुल ही, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये लीजिए, फिर से HC डबल बॉन्ड OH आएगा, ये इनोलेट वापिस आएगा, अटैक करेगा, अटैक कर देगा। भाई मैं सिंपल इतनी बोलना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे टीचर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नेट वालों, आप लोगों तो भूपेंद्र नेट में ही होगा, सारा जीमरमैन टेक्सलर मॉडल तो सारा उसी पे चिपका हुआ है, सिलेशन मॉडल पे ही, कौन सी दुनिया में हो, समझो लाला थोड़ी सी बातों को। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, कितने लोगों ने बनाया, दिमाग से निकल गई होगी कुछ ऐसा, बिल्कुल रिजिड ना बने उस बात को, लिथियम चिलेशन करता है। ठीक है, बोलो कितने लोगों ने बनाया? बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया। अब दूसरे को देखिएगा, दूसरे वाले कंपाउंड में यहाँ पे CH2 है, H है, ये वाले इसको पकड़ेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा H, यहाँ पे O नेगेटिव इनोलेट बनेगा, फिर से ये एल्डिहाइड था, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो बन जाएगा H, यहाँ पे OH, और ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ इस टाइप का क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिएगा इस केस में क्या होता है, आपके पास में सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर से क्या होगा,
ये जो आपका एल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड, ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जब आप एक इक्विवेलेंट से ज्यादा इक्विवेलेंट लेके चलते हैं ना इसमें, तो फिर से यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, इस वाले हाइड्रोजन को फिर से क्या करेगा, OH नेगेटिव आएगा और इसको पकड़ेगा, और जब इसको पकड़ेगा तो इसका इनोलेट बना देगा। जब इसका फिर से इनोलेट बनाएगा तो इसका जो इनोलेट होता है ना, वो यहां से OH नेगेटिव को निकालने के कंपैरिजन में इसकी इतनी हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है कि ये फिर से इसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इसका इनोलेट जब आप एक्सेस में लेके चलते हो तो इसी के ऊपर अटैक मारता रहता है, और जब अटैक मारेगा तो फिर से H डबल बॉन्ड O, देखो एक तो पहले ये बन चुका था OH, ये देखो CH2 ये वाला CH, अब तो CH बन चुका है, यहाँ पे CH2OH, तो CH2OH फिर से इस वाली पोजीशन से फिर से एक बार क्या लगा दें, CH2OH लगा दें। अभी भी इसके पास में एक हाइड्रोजन है, तो फिर से एक बार रिएक्शन करवाएं। जब आप फिर से एक बार रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि आपने HCHO किस में ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो फिर से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O, यहां से आपका फिर से एक बार अटैक करवा दे, एक OH, फिर से OH, और थर्ड टाइम फिर से क्या आ जाएगा, इसके ऊपर OH आ जाएगा। इतना बनने के बाद में जैसे ही इसके ऊपर आप क्या डालेंगे, फिर से बेस डालेंगे, तो देखो अभी भी आपके पास सॉल्यूशन में HC डबल बॉन्ड O क्या पड़ा हुआ है, H पड़ा हुआ है। अब आपके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो फिर ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाने लग जाएगा। अभी मैं आज केवल प्रोडक्ट बता रहा हूं, अगले आने वाले रिएक्शनों में इसका यूज आएगा। तो यहाँ पे आगे क्या होगी, इसकी कैनिजारो रिएक्शन होगी, और जब कैनिजारो रिएक्शन होगी तो ये सेल्फ के ऊपर अटैक करेगा। मैं सिंपल बता रहा हूं, पूरी डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत पूरी डिटेल में देखेंगे उसको हम लोग। O नेगेटिव, H आएगा, OH आएगा। देखो एक एल्डिहाइड आपके पास में ये है, एक एल्डिहाइड ये है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो OH इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर से नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, तो अब की बात हाइड्राइड इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक करेगा, और जब हाइड्राइड अटैक करेगा तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से कैसा बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला OH में, फिर से हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पहले ही क्या लगे हुए थे, कुछ इस टाइप से 3OH लगे हुए थे। ये कंपाउंड आपका रिजल्टेंट जनरेट होगा। ये कैनिजारो रिएक्शन में आगे पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्टेंट जब आप HCHO एक्सेस में लेके चलते हैं, किसके ऊपर, इस वाले कंपाउंड, क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 3 बार एल्डोल होने के बाद में फाइनल इसके ऊपर कैनिजारो होती है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई नहीं, हो गई होगी गलती, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे कहानियां, वरना तो फिर होंगी नहीं बुक पे अंदर आगे, कैसे हो सकती हैं, पूरा का पूरा पढ़ना। अभी मैं इसी में पढ़ाऊंगा, अल्डोल में ही पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा इसी में अल्डोल में ही पढ़ाऊंगा मैं सारी बातें। आगे लिथियम चिलेशन, जिमरमैन टेक्सलर मॉडल पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस क्वेश्चन को देख लेना, ये कैनिजारो में फिर से करवा दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो 3 बार एल्डोल होने के बाद में लास्ट टाइम पे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कैनिजारो। ठीक है भाई, पढ़ते रहना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो जानेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, शायद आप लोगों को मजा आया होगा।